देखिए, जब आप लोग मुझसे कुछ पूछते थे ना तो मैं नहीं बताती थी। तो मैं इसलिए अचानक चली जाती थी कि जैसा मैं काम करना चाहती थी वैसा मुझे काम नहीं मिलता था, वैसा प्यार नहीं मिलता था। मुझे काम की जगह पे ना वो क्या कहते हैं मेरी रेपो ख़राब की जा रही थी, मेरी इज़्ज़त पे बातें हो रही थी। मुझे सिर्फ स्टेज की हद तक उन्होंने देखा है, स्टेज की हद तक मेरा गुस्सा देखा है और प्यार नहीं देखा मेरा उन्होंने। और मुझे गुस्सा तब आता था जब पेमेंट का इशू होता था, या क्या यहाँ पे तो लोग 1 रुपया नहीं छोड़ते, तो मैं तो इतना पैसा छोड़ के भागी हूँ। कुछ आर्टिस्ट या कुछ प्रोड्यूसर ये कहते थे कि जी करीना तो मतलब कह लें नशा करती है इसलिए ज़्यादा लड़ाइयाँ करती है, तमाम फनकारों से प्रोड्यूसर से लड़ती। इस बात में कितनी सदाकत है? आज पर्दा उठा ही दें। ना तो हम नशेई हैं, ना हम जुआरी हैं, ना हम लोग ऐसा कुछ करते हैं कि यहाँ पे लोगों ने आज का नशा निकला हुआ है। बड़े सारे लोग करते हैं, कर भी रहे हैं, नज़र भी आ रहा है। तो मेरी शक्ल देख लें, नशेई आंजदे नहीं होंगे। देख लें आप मेरी सेहत से और मेरी एनर्जी से आड़ियाँ लगाएं कि नशेई आंजदे होंगे। मेरे बारे में वही कहेंगे जिनको मैं चुभती हूँ, जिनकी हिक पे मैं लगी होंगी सांप बन के। ये नहीं कि मेरा कोई ब्लैक मनी कर रही हूँ मैं, मेरा कोई पैसा इस तरह का आ रहा है, नो नहीं। ये भी कहना है कि करीना प्राइवेट इवेंट्स करती है तो इसलिए वो थिएटर पे नहीं आती, उसे तो वहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लेती है। अगर मैं ऐसा कुछ करती होती तो मेरी बहुत सारी वीडियो रिलीज़ हुई, मुझे लोग छोड़ते ना तो यार करीना यहाँ पे पकड़ी गई, ये वीडियो बना लो। तो ये जो लोग एक दूसरे को नंगा करने में लगे हुए हैं, वो सबसे पहले ये देखे कि अगले जहान में जाके आपने अपने क्या इमाल दिखाने हैं वहाँ, कि अगर मुझे जज करना है ना तो आओ ना कभी खुशबू लगा के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इस वक्त हमारे साथ थिएटर इंडस्ट्री का एक खूबसूरत नाम, जाना पहचाना नाम करीना जान मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं थिएटर इंडस्ट्री के मौजूदा हालात के हवाले से, और ये भी जानेंगे कि ये अचानक से नमूदार होती हैं और अचानक से गायब कहाँ हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम करीना जी वालेकुम सलाम। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप समझ गई हैं जो मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, जब आप लोग मुझसे कुछ पूछते थे ना तो मैं नहीं बताती थी। तो मैं इसलिए अचानक चली जाती थी कि जैसा मैं काम करना चाहती थी वैसा मुझे काम नहीं मिलता था, वैसा प्यार नहीं मिलता था। क्योंकि कुछ लोग मुझे नहीं समझ पाए, मैं उनको नहीं समझ पाई। क्योंकि मैं काम करने वाली बंदी थी, मैं काम करना चाहती थी, बट मुझे काम की जगह पे ना वो क्या कहते हैं मेरी रेपो ख़राब की जा रही थी, मेरी इज़्ज़त पे बातें हो रही थी। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा आउट हो गई। क्या रेपो ख़राब की जा रही थी? क्या इज्जत पे बातें की जा रही थी? मतलब आप आर्टिस्ट हैं, परफॉर्म करती हैं अपना जान। जी देखिए, हर बंदे की अपनी एक ज़ाती लाइफ होती है, हर बंदे की एक अपनी ज़ाती ज़िंदगी होती है। कहते हैं किसी को आपने जज करना है तो उसके साथ या तो आप खाना खा लें या उसके साथ सफ़र करके देख लें। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे कि जो ना मुझे जानते हैं, ना मेरी फैमिली को जानते हैं, ना मेरे साथ कभी उन्होंने खाना खाया है, ना कभी उन्होंने मुझे जज किया है। मुझे सिर्फ स्टेज की हद तक उन्होंने देखा है, स्टेज की हद तक मेरा गुस्सा देखा है और प्यार नहीं देखा मेरा उन्होंने। और मुझे गुस्सा तब आता था जब पेमेंट का इशू होता था या कोई ऐसी बात होती थी। तो हर आर्टिस्ट का हक बनता है, अपना हक कोई भी नहीं छोड़ता। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, यहाँ पे तो लोग 1 रुपया नहीं छोड़ते, तो मैं तो इतना पैसा छोड़ के भागी हूँ। और रेपो की बात ये थी कि कभी उसके साथ नाम जोड़ दो, कभी उसके साथ जोड़ दो। जैसे आप किसी के साथ बैठे हो, उसके साथ आपका नाम जोड़ दिया जाए तो इंसल्ट होती है, बुरा लगता है। क्योंकि अगर आपकी किसी के साथ कोई फीलिंग नहीं है, आपका किसी के साथ कुछ नहीं है, तो लिहाजा नहीं बनता आप किसी के साथ जज करो। करीना, एक मासूमाना सा मेरा सवाल है आपसे। कुछ आर्टिस्ट या कुछ प्रोड्यूसर ये कहते थे कि जी करीना तो मतलब कह लें नशा करती है इसलिए ज़्यादा लड़ाइयाँ करती है, तमाम फनकारों से प्रोड्यूसर से लड़ती। इस बात में कितनी सदाकत है? आज पर्दा उठा ही दें। देखिए जी, जो लोग कहते हैं ना कि नशा करती है, ये करती है करीना, नशा करने वाला इंसान ऐसा तो होगा नहीं, पहली बात ये। और माशाल्लाह से कहना नहीं चाहिए, मैं अभी शोबिस से और थी। ठीक है, मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है, मेरी जो फैमिली है, मेरी जो मदर है, माशाल्लाह से मेरे घर का माहौल हमें ऐसा मिला, ना तो हम नशेई हैं, ना हम जुआरी हैं, ना हम लोग ऐसा कुछ करते हैं। ठीक है, लड़ाई मेरी इज़्ज़त को लेके होती थी। गुस्सा हर आर्टिस्ट को आता है, हर बंदे को आता है। तो मैं नहीं कहती कि जी मेरे पे इल्ज़ाम लगे, इल्ज़ाम हर बंदे पे लगते हैं। यहाँ पे तो लोगों ने इमरान खान हो जाए, नवाज शरीफ हो जाए, मरियम नवाज हो जाए, कोई भी उनको नहीं छोड़ते। मैं तो फिर एक आर्टिस्ट हूँ। ठीक है, और आप ये देखें कि यहाँ पे लोगों ने आज का नशा निकला हुआ है। बड़े सारे लोग करते हैं, कर भी रहे हैं, नज़र भी आ रहा है। ना तो मैं कोई नशा ऐसा करती हूँ, ना मुझे ज़रूरत है। हाँ, ये रेप हो सकती है कि हम आर्टिस्ट सब इकट्ठे होते थे, पार्टीज़ वगैरह करते थे, बैठते थे। तो अब अगर उसमें मुझे ही टारगेट बनाया है तो अल्लाह उनका भला करे। तो मेरी शक्ल देख लें, नशेई आंजदे नहीं होंगे।
इतनी एनर्जी कहाँ से ले आती हैं कि 6-6 माह गायब रहती हैं और फिर ख़ुद को इतना फिट रखा होता है कि मोटापा भी नहीं आता और स्टेज पर आती हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे कई सालों से मतवातर परफॉर्म कर रही हैं, कोई मतलब है उसमें कमी बेशी नहीं होती। देख लें आप मेरी सेहत से और मेरी एनर्जी से आड़ियाँ लगाएं कि नशे ही हटते होंगे नहीं मैं नहीं कह रहा, जो मतलब है आपके बारे में कुछ फनकार कहते हैं जितनी मुंह उतनी बातें। देखिए मेरे बारे में वही कहेंगे जिनको मैं चुभती हूँ, जिनकी हिक पे मैं लगी होंगी सांप बन के, या मेरे लिए वो सांप होंगे, मैं नहीं हूँ। और देखिए जो आर्टिस्ट काम करने वाला होता है ना, अपना मनवाता है, और मैं शोबिस से दूर रह के भी काम करती हूँ। अगर मैं स्टेज नहीं करती तो मैं मूवीज़ कर रही हूँ, मैं वीडियो सॉन्ग कर रही हूँ। ये नहीं कि मेरा कोई ब्लैक मनी कर रही हूँ, मेरा कोई पैसा इस तरह का आ रहा है, नो नहीं। मेरी मदर बहुत अच्छी है, मेरी परवरिश ऐसी की गई है कि मेरे घर वालों ने कहा कि बेटे घर में आप 4 दिन बैठे हो ना तो भूखे मर गए हैं। मेरे घर वाले लालची नहीं है कि जी हमें पैसा चाहिए। मेरे घर का माहौल ऐसा है कि हम लोग कैसे भी है ना अपने घर में खुश हैं, थोड़ा खाएंगे अच्छा खाएंगे। कुछ फीमेल जिनके बारे में आप कहते हैं कि प्रोपोगंडा करती हैं, उनका ये भी कहना है कि करीना प्राइवेट इवेंट्स करती है तो इसलिए वो थिएटर पे नहीं आती, उसे तो वहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लेती है। आप यकीन करें ये जो कहती हैं ना वही करती होंगी, ठीक है। जितने मुंह उतनी बातें, मैं नहीं करती, ठीक है। अगर मैं करती हूँ तो बहुत सारे आर्टिस्ट की वीडियो आप लोग देख चुके हैं। जितना माशाल्लाह से मेरा नाम है, जितना मुझे लोग जानते हैं, अगर मैं ऐसा कुछ करती होती तो मेरी बहुत सारी वीडियो रिलीज़ हुई। मुझे लोग छोड़ते ना कि यार करीना यहाँ पे पकड़ी गई, ये वीडियो बना लो। मैं नहीं करती हूँ, ठीक है ना, मुझे ज़रूरत है। करीना आप काम करती हैं और दीगर फनकार भी काम करते हैं। आजकल मुकाबला काम का नहीं रह गया, आपने भी नोट किया होगा। आजकल मुकाबला एक दूसरे की वीडियो तस्वीर लीक करने के, ये क्या माजरा है, किस तरफ हम चल निकले? देखिए अस्तगफिरुल्लाह, बात करूँगी बहुत बड़ी है, शायद इस टाइम करनी नहीं चाहिए। कहते हैं कि ये लोग, हम लोग जो ये काम कर रहे हैं ना, ठीक है, हर बंदा मजबूरी से काम करता है। अल्लाह पाक ऐसा वक्त किसी पे ना लाए। कहते हैं कि अगर आप आज किसी के राज रखोगे, कल को कोई आपके राज रखेगा। तो ये जो लोग एक दूसरे को नंगा करने में लगे हुए हैं, वो सबसे पहले ये देखें कि अगले जहान में जाके आपने अपने क्या इमाल दिखाने हैं। वहाँ पे बयान आपको अकेले देना पड़ेगा, अजाब आप पे अकेले होगा। तो इतना गुनाह करें, इतना प्रोपोगंडा करें दूसरे के लिए कि कल को आप भी खुदा को मुंह दिखा। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने हासदीन को भी और अपने चाहने वालों को? मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि मेरी जितनी भी पब्लिक है, फ्रेंड्स हैं, वो तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बाकी रही बात, आई डोंट नो कि मेरे से कौन हसद करता है, कौन जलता है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर मुझे जज करना है ना तो आओ ना कभी खुशबू लगा के, तो मेरे घर पे आए, मेरे साथ खाना खाएं, मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे चलें, मेरे साथ घूमें, फिर मुझे समझें। इसके बिना मुझे जज ना करें। बहुत शुक्रिया जी, आपने करीना जान की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी। उन्होंने अपने हासदीन को भी दबे दबे और क्लियर अल्फाज में जवाब दिया है कि अगर उनके बारे में गलत किस्म का मनफी प्रोपोगंडा करना है तो इससे पहले वो उनके पास जाएं, उनके साथ मिलकर बैठकर खाना खाएं, तो फिर उसकी नेचर के हवाले से उनको पता चलेगा। इसी के साथ मुझे कुर्बान प्रिंस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।